चलो आपण मागच्या वेळेस काय बघितलं होतं लास्ट टाइम we had seen that what we had seen चलो सबसे पहले आवाज आ रहा है ना आवाज आवाज आ रही है क्या बेटा चलो फिर ठीक है लास्ट टाइम हमने देखा था कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे है वो देखना काम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है चीज स्पॉन्टेनियस है इफ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स इसमें ही झोल खा जाते सो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स दो चीजों से बनी है बेटा डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जब मैं डेल्टा एस लिखता हूं तो उसका मतलब होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ना यस फाइनल माइनस यस इनिशियल यस इज नथिंग बट एंट्रोपी यस इज नथिंग बट एंट्रोपी माइनस यस फाइनल माइनस यस इनिशियल ये हो गया आपका सिस्टम का ये हो गया आपका सराउंडिंग का सिस्टम के लिए कभी कभी लिखा भी करूंगा कभी कभी नहीं भी ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको सिस्टम के बारे में किधर गया ये सिस्टम के बारे में लिखेंगे भी नहीं भी लिखेंगे तो बहुत से लोग क्या करते ये डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भूल जाते हैं सिर्फ डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो यही क्राइटेरिया मान लेते हैं स्पॉन्टेनिटी का लेकिन ये गलत है डेल्टा एस यूनिवर्स ही होना चाहिए क्योंकि सिर्फ डेल्टा एस का मतलब होता है डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम तो हमने एंट्रोपी क्या है ये भी देखा था ये तो डिसऑर्डर है अगर किसी भी चीज की डिसऑर्डर बढ़ानी है तो उसको हीट देनी पड़ेगी सो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड रिवर्सिबली then it is given by ds is equal to dq by the temperature at which the heat is given and delta s is found by integrating ds that is by integrating dq upon t बात खत्म अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होगा इतना भी याद रखना है आपको तो सिंपल सी बात है हमने कल कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है तो ये कल हमारा एग्जांपल चल रहा था ये वाला चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे देखिए सबसे पहले ये ऐसा सराउंडिंग के बारे में एंट्रोपी दी है इनिशियल एंट्रोपी सराउंडिंग की इतनी है फाइनल एंट्रोपी इतनी है इतना ही देंगे ये नहीं देंगे ये दिस इज नॉट गिवन राइट उसके बाद सिस्टम के बारे में इनिशियल फाइनल देंगे ये नहीं देंगे ये दोनों हमको फाइंड आउट करनी है बेटा सो क्या देखो तो हम क्या करते हैं डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग फाइंड आउट करते हैं राइट डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कैसे करेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल अरे मैंने इनिशियल माइनस फाइनल तो नहीं लिख दिया था याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल होता है हाँ तो फाइनल यानी कि -2 और ये -5 सो देखिए -2 माइनस -5 ऐसे कर किया जाता है इसको तो ये -2 + 3 हो जाएगा तो ये 1 आ जाता है आपका तो डेल्टा एस -5 सॉरी हाँ ये +3 तो कितना आएगा ये 5 - 2 3 आएगा तो ये देखिए यहाँ पे 3 आया है वैसे ही डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम देखिए ये वाली है आपकी पहली प्रोसेस ये वाली है आपकी दूसरी प्रोसेस ये वाली है आपकी तीसरी ये वाली चौथी प्रोसेस का सराउंडिंग का इनिशियल फाइनल और चौथी ही प्रोसेस का सिस्टम का इनिशियल फाइनल यहाँ पे दिया है तो उसी तरीके से पहली सिस्टम को हम एनालाइज कर रहे हैं तो पहली सिस्टम का डेल्टा एस निकाला पहली सिस्टम का डेल्टा एस सिस्टम का भी निकालना है तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या है फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल क्या है -7 माइनस इनिशियल मतलब माइनस इनिशियल ये देखो -7 + 6 यानी कि -1 आता है जो कि ये यहाँ पे लिखा है तो इतने से भी काम नहीं बनता है बेटा तो डेल्टा एस सराउंडिंग निकाला डेल्टा एस सिस्टम इससे भी कुछ नहीं होता डेल्टा एस टोटल यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना होगा आपको टोटल का मतलब है यूनिवर्स तो वो क्या होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो ये देखिए सिस्टम का 3 है सराउंडिंग का 3 है सिस्टम का 1 है तो 3 - 2 आपका 3 - 1 2 आएगा तो डेल्टा एस टोटल आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये ग्रेटर देन 0 है तो ये स्पॉन्टेनियस हो गई ये क्या हो गई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई स्पॉन्टेनियस हमको पूछा है नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है
तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। उसी तरीके से ये भी नहीं है। और जब देखिए दो चीजें होती है, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब मान लो आपके पास ऐसी हिल है, टेकड़ी, यहाँ पे आपने बॉल रखा तो ये स्पॉन्टेनियसली नीचे आता है, सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन वही अगर बॉल आप यहाँ पे रखते हो इस हिल के बॉटम पे, तो ऊपर जाना ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और एक तीसरी चीज होती है, तीसरी चीज और एक होती है, जहाँ पे फ्लैट हील हो और यहाँ पे बॉल रखो तो इधर जाना ना तो स्पॉन्टेनियस है ना तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब जरा सा धक्का दोगे तो ये इजीली जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो तीन चीजें आपको दिखनी है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन फिजिबल, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स जीरो होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स लेस देन जीरो। मैं बता रहा हूं बार बार, सिस्टम या सराउंडिंग से डिसाइड नहीं होता ये, राइट। तो आगे चले। हम्म और एक सवाल है, चलिए क्या बोलता है सवाल। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो आपको ये ऐसी रिएक्शन दी होगी, उसका डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एस दिया है। अब डेल्टा एस दिया है तो ये सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, या सिस्टम है? बोलो एक बार, चलो फटाफट बोलो। ये सराउंडिंग का दिया है, यूनिवर्स का दिया है, या सिस्टम का दिया है? बोलो फटाफट। जब आपको खाली डेल्टा एस दिया है तो क्या दिया है? बोलो बेटवा, अरे बोलो। यस, बहुत अच्छे दीपक। और जब खाली डेल्टा एस दिया होता है तो क्या समझना है आपको? अरे बोलो रे, सभी लोग बोलो। डेल्टा एस दिया है खाली तो वो क्या है? बाकी के लोग कहाँ गए? सिस्टम, सराउंडिंग, या यूनिवर्स? क्या पकड़ोगे आप? कुछ तो बोलो। जो नहीं बता रहा उसको मैं तो भगा रहा हूँ अभी। चलो लेक्चर से उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलो भैया, रिमूव कर रहा हूँ। जिसको पता नहीं, डोंट नो, ये तो टाइप करो। डोंट नो इतना तो टाइप करो। चलो कुछ तो टाइप करना होगा वरना मैं उसको भगा रहा हूँ। मैं 10 तक गिनूंगा, कुछ तो टाइप करो। जो टाइप नहीं कर रहा है उसको मैं भगा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अब एक बार एक बताओ मुझे कि आपको कम से कम आवाज किसको किसको सुनाई दे रही है? जिसको जिसको आवाज सुनाई दे रही है वो मुझे बताएंगे। आवाज किसको किसको सुनाई दे रही है उतना तो बताओ। जिनको आवाज सुनाई दे रही है वही रहेंगे, बाकी के जाएंगे। जिनको आवाज सुनाई दे रही है वो यस, कुछ भी भेजो मुझे। आवाज जिनको सुनाई दे रही है। जो कुछ भेज नहीं रहे उनको तो निकालना होगा, क्योंकि वैसे भी उनको कोई फायदा नहीं है। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही तो, आवाज सुनाई नहीं दे रही तो वैसे भी उनको निकालना ही चाहिए। चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी हमको। चलिए इतना बताने के बाद भी जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं निकाल रहा हूँ, कोई पॉइंट ही नहीं है रखने में। चलिए भैया, मेरे पास प्रथमेश है, अतुल है, नागेश है, अंजलि है। अब बाकी के लोग चले भागो अभी। दीपक भी है। चलिए बाकी लोग भागो। कौन है ये? जिनको करना ही नहीं है क्या है उनको रखे। प्रथमेश, दीपक, अंजलि, 3 लोग हो गए। अतुल एक है, नागेश एक है, हाँ ठीक है। चलो बाकी के लोग भाग जाओ। कौन है? और एक बार फिर से बताओ, जिनको जिनको आवाज आ रही है वो यस बोल के टाइप करे। और एक बार सभी लोग, जिनको जिनको आवाज आ रही है वो यस बोल के टाइप करे। सभी लोग, सभी लोग, क्योंकि नए भी कुछ आए हैं शायद। ठीक है, सभी बोल रहे हैं। चलिए एक बंदा है जिसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको तो बाहर निकलना ही होगा फिर। वैसे भी वो क्या करेगा यहाँ पे?
चलिए आगे चलते हैं फिर। बेटा मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ डेल्टा एस जब मैं लिखता हूँ तो वो सिस्टम है। ज़रा पढ़ा करो यार। जब मैं आगे कुछ लिखता हूँ, सराउंडिंग लिखता हूँ तो सराउंडिंग है, यूनिवर्स लिखता हूँ तो यूनिवर्स है, कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो सिस्टम है, मान लेना है, ठीक है। तो ये डेल्टा एस किसका है अब एक बार सभी बताएंगे। चलो डेल्टा एस लिखा है तो किसका है ये? हाँ लैग हो रहा है ना, क्या करे, ये तो बात है ही। तो ये बेटा डेल्टा एस सिस्टम का हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपको तो पता नहीं है, मतलब इससे थोड़े प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हाँ तो प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब कैन नॉट बी फाउंड, इतना ही बोल सकते हो अभी तो आप, कैन नॉट बी फाउंड है ना। बता सकते हो क्या यार? डेल्टा एस सिस्टम से थोड़ी बताओगे। अब डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स तो पता ही नहीं है, यूनिवर्स कहाँ से निकालोगे, क्योंकि यूनिवर्स के लिए क्या क्या चाहिए? डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम चाहिए और डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग चाहिए, दोनों चाहिए। सिस्टम का दिया है, सराउंडिंग का नहीं दिया, तो बात खत्म। यहाँ तो आप अभी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, बोलो, अभी तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी फाइंड द डेल्टा एस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बोला है। फॉलोइंग रिएक्शन यानी डेल्टा एस फाइंड आउट करना, यानी सिर्फ डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना। तो मैंने बोला है डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल कौन होते हैं बेटा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, बोलो जरा। फाइनल कौन होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, तो यस ऑफ प्रोडक्ट माइनस यस ऑफ रिएक्टेंट। ये एक से ज्यादा है तो समेशन कर दो, समेशन कर दो। तो देखो ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे लिखूंगा। प्रोडक्ट में कौन कौन है भैया? चलिए प्रोडक्ट में कौन कौन है देखते हैं। प्रोडक्ट में कौन कौन है देख लेते हैं, चलो। प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट में इथेन है और ऑक्सीजन है, तो एंथैल्पी ऑफ इथेन मतलब C2H6 प्लस एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की तो एंट्रोपी ले ली, लेकिन ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7/2 है बैलेंस रिएक्शन में, तो इसको भी 7/2 करना होगा। रिएक्टेंट में CO, प्रोडक्ट में CO2 और H2O है, तो एंट्रोपी ऑफ CO2 प्लस एंट्रोपी ऑफ H2O। लेकिन CO2 की एंट्रोपी कितनी है भैया, 2 से मल्टीप्लाई करना तो होगा। और वाटर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो एक बार फटाफट, चलो कमान। वाटर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट बोलो फटाफट। तो ये तो सबसे पहले गलत हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या गलत हो गया पता है क्या? अरे कितने लोगों को समझ आया, गलत सही बोलो एक बार सबसे पहले। गलत हो गया, दीपक अकेले को समझ में आया, बाकी लोग क्या कर रहे, सो रहे क्या? चलो 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 बोलो, किसको किसको समझ में आया गलत हो गया? यस, ये प्रोडक्ट है और मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट लिख दिए, राइट। समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्ट की जगह पर मैंने रिएक्टेंट लिख दिया। अरे बेटा गलत तो हो गया ना, तो मुझे क्या करना होगा, देखो भैया, रिएक्टेंट को माइनस करना है ना और प्रोडक्ट को प्लस। तो ये मैंने ऐसा उल्टा भी लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट कर देता हूँ, अब इतना लिखा है तो ठीक है, तो इसको माइनस और इसको प्लस बना दूंगा। चलो यस और नो, जमेगा या नहीं जमेगा, यस और नो? ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए भैया, तो अभी ये है इथेन, और वैसे भी वीडियो में डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। ये ऑक्सीजन अब सही हो गया। अब ये बताओ कि वाटर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाटर तक आए हैं हम, वाटर को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा बोलो।
वाटर को कितने से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो अब मैं पहले इसको लिख देता हूं, प्रोडक्ट को, ठीक है ना, इधर माइनस इस ब्रैकेट में रिएक्टेंट हो गए। तो प्रोडक्ट में देखिए कौन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ CO2। ये देखिए यहाँ पे एंट्रोपीज दी है सबकी, बोलो CO2 की एंट्रोपी कितनी है? वेरी गुड, 20। उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाटर की एंट्रोपी है -10। ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इनको रटना नहीं है बेटा। उसके बाद इथेन की एंट्रोपी है बेटा 10, प्लस ऑक्सीजन की एंट्रोपी है -5। चलो यहाँ तक सही है गलत है, मतलब कुछ चेंज करना है या बिल्कुल सही है? चलो एनीथिंग, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, बोलो 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 रे बोलो, फटाफट बोलो। इज देयर एनी चेंज एक्सपेक्टेड और एवरीथिंग राइट? बोलो राइट रॉन्ग इतना तो बोलो। रॉन्ग, बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। कौन है यार ये वाला कौन है? मेरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ना मुझे 7/2 से मल्टीप्लाई तो करना होगा ना। ये देखिए ये ऑक्सीजन, ये 7/2 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? तो चलिए अब इसका आंसर भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्या ये देखो, ये 40 हो गया, 40 प्लस 3 इंटू -10 मतलब -30, तो इसको -30 लिख देता हूँ। उसके बाद माइनस ये हो गया आपके प्रोडक्ट। अब है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितना है? 10। ये देखिए ये 10 है, और ये कितना हो जाता है? -35/2, तो 17.5 -17.5। तो बेटा माइनस इन ब्रैकेट 10 -17.5, ये हो गए रिएक्टेंट आपके। तो ये होता है 40 -30 यानी कि 10 माइनस 7.5। रॉन्ग नहीं, ये 17 है बेटा। 17 दूनी 34, सही है ना? 7×5 = 35। ये देखो, ये इसको किया मैंने, ये 7×5 मतलब 35 डिवाइडेड बाय 2, राइट? 17.5, 17.5, राइट? हम्म 17.5। अरे -35 कहाँ से आ गया यार? 7/2 तो है। क्या कर रहे हो आप लोग? ऑक्सीजन माइनस, ये तो सही तो है। इसका सही किया रे बेटा, ठीक से देखो जरा, ये सही तो किया। -35 हाँ, टोटल आंसर बता दो क्या? ठीक है चलो। तो ये -17.5, तो ये आंसर आएगा आपका -7.5। अब एंट्रोपी का यूनिट क्या है? देखो एंट्रोपी हमने देखा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय टाइम। तो हीट का तो यूनिट है जूल, और टेम्परेचर, सॉरी ये टेम्परेचर है पर केल्विन। तो ये आपका आंसर आ जाता है जूल पर केल्विन। चलो भैया, इसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलो, अदरवाइज ओके बोलो। ऐसे क्वेश्चन में मतलब ऐसे आपको एंट्रोपी फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी तरीके से फाइंड आउट करनी है जैसे आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करनी थी। जैसे डेल्टा एच आप फाइंड आउट करते थे ना, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो वैसे ही यहाँ पे समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट करना है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसने गलत लिखा है, मतलब इतने जल्दबाजी में किया ये। इसके फॉर्मूले ना मैंने कहीं पे तो दिए हुए, मुझे लग रहा है कि ये गलती से पेज आ गया। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, मुझे जरा देखना होगा कि इसने क्या किया है। गलती कर दी है, कुछ तो गलती कर दी है इसने, मुझे यहाँ पे देना होगा कुछ। एक मिनट जरा देखने दो, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है, चलिए ज़रा देखने दो। चलिए, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं, ये वाले एग्जांपल, इनको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। ये जो एग्जांपल है ना, ये वाला एग्जांपल मैंने बोला ना, कैन नॉट, कैन नॉट बोला था। क्यों बोला था बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। ये कैसे किया ये भी बताता हूँ, राइट? और ये वाला भी, मतलब जरा दिमाग वाले क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना था, बहुत ज़्यादा।
इसलिए मैंने क्लास में दिए थे बहुत ज्यादा। कैसे दिमाग लगाना है आप देखते चलो। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना। इस ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करोगे जरा देख लो, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, चलो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, मतलब पेंट में बताऊंगा आपको। चलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था, याद आ रहा है कि कैन नॉट बी सॉल्व, राइट। कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा मैंने बोला था, राइट। इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब बताता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो यार कैसे सॉल्व किया, मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब बहुत, वैसे ही आपको सिलेबस को डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का, लेकिन पहले मैंने प्रॉब्लम दिया और वो बाद में फॉर्मूला बताया। तो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे बोला क्या था, चलो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन नहीं है, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग नहीं है ना मेरे पास। तो सराउंडिंग अगर हो गई, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स निकालना है। यूनिवर्स के लिए मुझे सराउंडिंग और सिस्टम दोनों चाहिए। अब सिस्टम तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन सराउंडिंग नहीं दिया, तो सराउंडिंग को कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो याद रखना है डेल्टा एस सिस्टम को सिर्फ डेल्टा एस लिखा जाता है, इतना याद रखो। उसके बाद हमको निकालना क्या है, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। उसके लिए हमको डेल्टा एस टोटल ही निकालना पड़ता है, डेल्टा एस टोटल यानी डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना पड़ता है, जो कि डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, राइट। अब डेल्टा एस सिस्टम तो हमको यहां पे दिया है, देखिए बेटा यहां पे, लेकिन ये नहीं दिया, इसको निकालना है। यहां तक समझ में आई बात, बोलो जरा, यहां तक बात समझ में आई, अरे बोलो बिटवा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, यहां तक बात समझ में। तो अब डेल्टा एस सराउंडिंग को निकालना है। अब हमको पता है कि डेल्टा एस का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इतना तो बोलो, अरे यार बोलो यार, इतना तो बोलो, इतना तो यस। डेल्टा एस सराउंडिंग का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इतना है। अब डेल्टा क्यू मतलब क्या है यार, मतलब हीट गिवन, हीट गिवन यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। हीट गिवन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हीट दोगे आप, ये तो मैंने बताया है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, इतना तो बताया मैंने। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। चलो बेटा ये पता है ना, क्यूपी क्यूबी, अरे बताओ, फटाफट बोला करो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है तो ज्यादा पूछूंगा मैं, राइट। इतना तो बताया, अरे यस और नो बोलो, ये तो बताया ना मैंने, वीडियोस में है, देखा होगा तो बेटा ये तो जब किस सिस्टम के बारे में कुछ बताया नहीं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है सिस्टम, क्योंकि लेबोरेटरी में कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा क्यू को मैं डेल्टा एच लिख रहा हूं। अब यहां पे याद रखना है, देखो 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 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 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 चलिए, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट चली गई, तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, अरे बेटा इसने इसको हीट दी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्यू ऑफ द सिस्टम इज माइनस क्यू ऑफ द सराउंडिंग। अरे बेटा ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ये समझ में आया, समझ में आया तो बोलो। सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया, एक का लॉस है एक का गेन है, उतना ही है जितना इसने दिया उतना ही उसको पाया, तो ये लिख सकता हूं क्या मैं। अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मान लो कि ए और बी दो फ्रेंड है, इसने इसको पैसे दिए 5 रुपए, तो बेटा ए ने 5 रुपए दिए, मतलब हम बोलेंगे कि इसके 5 रुपए लूज हो गए, इसके 5 रुपए गेन हो गए। तो चेंज इन मनी ऑफ ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ चेंज इन मनी ऑफ ए, सॉरी बी। चलो ये समझ में आया तो बोलो, अदरवाइज और समझाना पड़ेगा इसको। ऐसा ही होता है ना, एक ने दूसरे को पैसे दिए तो एक का चेंज यानी दूसरे का अपोजिट हो गया। चलो अगर समझ में आया तो यस बोलो यार, फटाफट बोलो, अदरवाइज नो भी बोलो। अरे यार नो भी बोल सकते हो ना फटाफट, लेकिन फटाफट बोलो जो भी बोलना है, आराम से, आराम से, टेंशन मत लो। चलो यस नो बोलो। मैं और एक बार बता रहा हूं, और एक बार, ऐसे भी जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे पता है ये कंसेप्चुअल है थोड़ी पार्ट। एक सिंपल सी बात है यार, देखो इसने इसको 5 जूल दिए, सिस्टम को 5 जूल मिले, तो सिस्टम को मिले ना, तो क्यू ऑफ द सिस्टम इज 5, लेकिन क्यू ऑफ द सराउंडिंग इज -5। ये तो समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना, ऐसा बोलो, हाँ या ना, ये समझ में आया। सिस्टम को मिला इसलिए +5, सराउंडिंग से लूज हो गया इसलिए -5। तो इससे मैं ये तो लिख सकता हूं ना, क्यू ऑफ द सिस्टम इज माइनस ऑफ क्यू ऑफ द सराउंडिंग। अरे इससे ये लिख सकता हूं कि नहीं, चलो बोलो, ये भी बोलो, अब यस और नो बोलो। यस इतना लिख सकता हूं मैं, राइट।
तो बेटा अब मैंने ये भी बोला कि क्यू का मतलब क्या है, डेल्टा एच, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो क्यू का मतलब तो डेल्टा एच ही है, क्यू का मतलब डेल्टा एच है। तो सिंपल सी बात है, इसी को मैंने डेल्टा एच के फॉर्म में लिख दिया, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग। बोलो यार, बस बोलो, हो गया ना। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, क्यू ऑफ द सराउंडिंग की जगह पर, क्यू ऑफ द सराउंडिंग की जगह पर मैंने डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम लिख दिया, क्यू ऑफ द सराउंडिंग की जगह पर मैंने डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम लिख दिया, बस उसको माइनस लगा दिया क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। चलो बेटा आगे चलो, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, अब एक बार फाइनल फाइनल बोलो, फाइनल, इसके बाद ज्यादा नहीं, इसके बाद ज्यादा नहीं, बस ये फाइनल। तो चलो एक बार मैं और एक बार बता देता हूं, और एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, इसको ना और एक बार क्लियर कर देता हूं, इस चीज को, इस चीज को और एक बार क्लियर करना ही होगा। चलो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, याद रखना, याद रखना है मैंने क्या लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई है हमारी। हमको ना डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग निकालना है। मैंने डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग की जगह पर क्या लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा डेल्टा क्यू, जिसको हम सिर्फ क्यू भी बोलते हैं, अरे डेल्टा क्यू को क्यू भी बोला जाता है। तो क्यू ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। क्यू ऑफ द सराउंडिंग को मैंने क्या लिखा, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। उसके बाद डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग को मैंने क्या लिखा, माइनस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, अरे इतना ही लिखा है बस, ये इतना ही समझना चाहिए, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। चलो बेटा समझ में आया तो बोलो यस। बस इतना है बोलो, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो मेरा डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, इसका फॉर्मूला यही आता है, और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हीट ना रिवर्सिबली देते हैं, तो उसमें आप जाओ मत, रिवर्सिबल देने का मतलब क्या है, वैसे भी यूजफुल नहीं है आपको, आपको बस इतना याद रखना है कि रिवर्सिबली जब हीट देते हो तो बेसिकली रिवर्सिबली मतलब बहुत स्लोली देना पड़ता है। हीट बहुत स्लोली देने का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सेम होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम नियरली सेम होता है, तभी तो हीट स्लोली जाएगी, स्लोली जाएगी। और डिफरेंस ज्यादा है तो हीट भड़ाभड़ भड़बड़ 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 जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को मैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम भी लिख सकता हूं। तो बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है और झमेला मत याद रखो, बस इतना याद रखो, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग को हम, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग को हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर सराउंडिंग और सिस्टम का सेम ही रहेगा। बस इतना याद रखो यार, और कुछ नहीं, इतना हो गया तो काम हो गया। क्योंकि ना हमने क्या निकालना है, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये निकालना है। अब स्पॉन्टेनियस है कि नहीं निकालने के लिए हमें डेल्टा एस टोटल निकालना होता है। अब डेल्टा एस टोटल का मतलब डेल्टा एस सिस्टम होता है और डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। डेल्टा एस सिस्टम तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास ये वाला, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है। बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई ना। तो डेल्टा एच और टेम्परेचर अब दिया हुआ है, तो हम इससे डेल्टा एच सराउंडिंग निकाल सकते हैं। देखो इससे हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो बात हो गई, डेल्टा एच सराउंडिंग इज माइनस, और ये डेल्टा एच तो आपको -300 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिया है ना। और टेम्परेचर कितना है, 50 केल्विन दिया है, तो ये देखो ये 50 केल्विन। तो डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग आपका आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 300 बनेगा और 50, तो ये और ये कैंसल, 6 किलो जूल पर केल्विन आएगा, मतलब ये आपको किलो जूल में दिया होगा। तो बात हो गई, ये तो हमारा डेल्टा एस सराउंडिंग मिला, और ये सिस्टम का तो डेल्टा एस दिया है बेटा, अरे सिस्टम का डेल्टा एस दिया है ना, ये देखिए ये -2, सिस्टम का डेल्टा एस तो गिवन है, तो डेल्टा एस टोटल आता है 4। अब डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 0 है, अरे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल सी बात है,
तो सिंपल सी बात है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस है, बोलो एक बार, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, फटाफट बोलो, चलो फटाफट बोलो, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, ये आपको ना दिमाग घुमा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे उल्टा नहीं दूंगा मैं। पहले क्या करूँगा, आपको बताऊंगा अगली बार। तो अगली बार तो मैं क्या बताऊंगा, देखो बस आपको याद रखना है, ये उल्टा दिया ना इसलिए घूम गए आप लोग। बस इतना याद रखो आपसे, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच, इतना ही याद रखो, बस कुछ नहीं करना है। डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर दोनों का सेम होता है ऐसी प्रोसेसेस में, जब आपको पूछा जाता है तो ये टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया वही होता है। तो सिंपल इतना याद रखना। अब डेल्टा एच सिस्टम को मैं सिस्टम नहीं लिखा करता, ये वर्ड सिस्टम कभी लिखते ही नहीं है। तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर, इतना याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग, ऐसे करोगे। लेकिन इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिखोगे, ये लिखोगे डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, बात खत्म। ये हो गया आपका डेल्टा एच टोटल। समझ में आया, समझ में आया तो बोलो यस, समझ में आया तो बोलो यस। यही किया है, उसमें कुछ भी नहीं किया, सब चीजें दी हुई है, राइट। डेल्टा एस दिया है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए डेल्टा एस, डेल्टा एच भी दिया है और टेम्परेचर भी दिया है। चलो लास्ट बोलो, समझ में आया तो यस। क्वेश्चन को कैसे किया है, लास्ट लास्ट बोलो, उसके बाद मीटिंग एंड। ठीक है, चलिए मीटिंग एंड हो जाती है अभी आपकी। ओके, बाय बाय, गुड बाय।